बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी IS-33 पे बात चल रही थी। बोनस इशू की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह राइट इशू पे चलते हैं। वी नीड टू डील विद राइट इशू एज वेल। देखते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। लेट्स से जी APLC is having share capital 50,000, par value is 0.5 on 1/1/2019. On 31st March 2019, company issued 80,000 shares on 31st July 2019. Company has made (1:2) bonus issue, and on 30th September on let's say the 31st October 2019, company issued 100,000 shares. सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। देखिए APLC इज हैविंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, APLC इज हैविंग शेयर कैपिटल। आप कंप्लीट लिख लीजिएगा भाई, इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स में ये नहीं है। APLC इज हैविंग शेयर कैपिटल $50,000, पार वैल्यू 0.5। बेटा ये पार वैल्यू 0.5 का मतलब ये है कि अगर मैं 50,000 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो आप कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। फिर कंपनी ने, अगर आप चेक करें, इस साल पहली मरतबा ड्यूरिंग द ईयर मार्च 19 में शेयर्स इशू किए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यार जनवरी से लेकर मार्च 19 तक कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे। फिर कंपनी ने मार्च में शेयर्स इशू किए। तो देखिएगा हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। सो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं। हाउ डिड आई गेट 1 लाख शेयर्स? अगर मैं शेयर कैपिटल को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख आ जाएंगे। जनवरी में 1 लाख शेयर्स हैं, फिर मार्च में मजीद शेयर्स इशू हो रहे हैं 80। एक और ये प्लस 1 लाख शेयर्स कंपनी के पास पहले से हैं। अगर कंपनी 80,000 शेयर्स मजीद इशू करेगी तो ये 180 हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो बोनस इशू हो रहा है 80,000 के बाद 31 जुलाई 19 को बोनस इशू हो रहा है 1:2। ये 1:2 का मतलब होता है एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। तो 1:2 का मतलब होता है एक बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। अब बेटा आप सवाल अच्छे से देखें तो कंपनी के पास बोनस से पहले 1,80,000 शेयर्स हैं। 1,80,000 कैसे आते हैं? शेयर कैपिटल 50,000 है, उससे अगर मैं 0.5 से डिवाइड कर दूं तो 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। फिर मार्च में कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए। इसका मतलब है सॉरी यार, बोनस से पहले कंपनी के पास 1,80,000 शेयर्स बोनस से पहले। तो
तो अगर मैं आपसे कहूँ 1:2 है, 1 बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स, तो किसी के पास अगर 1,80,000 शेयर्स हैं बिफोर बोनस, सिर्फ बोनस आपसे पूछो तो आप कह सकते हैं कि सर बोनस 90 होंगे, क्योंकि आप कह रहे हो 1 बोनस अगेंस्ट 2 शेयर्स। तो मुझे एक चीज़ बताओ, बोनस से पहले 180 शेयर्स हैं और बोनस 90,000 है, तो आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे? आफ्टर बोनस हो जाएंगे 270। क्वेश्चन मार्क 12 प्लस। जी, अक्टूबर में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मजीद इशू किए। बोनस इशू के बाद 1 लाख शेयर्स और इशू हो रहे हैं। बोनस के बाद 1 लाख शेयर्स और इशू हो रहे हैं, तो बोनस तक कंपनी के पास 270 शेयर्स हो चुके थे, 2,70,000। कंपनी ने अक्टूबर में 1 लाख शेयर्स और इशू किए, तो टोटल हो गए 370। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आता है बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर BAF। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो बोनस से पहले मौजूद है। रिपीट, बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो बोनस से पहले मौजूद है। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो बोनस से पहले मौजूद है। और लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात हुई थी, BAF कैसे निकालते हैं, दोबारा देख लें। बोनस का BAF कैसे आता है? 1 प्लस रेशियो ऑफ द बोनस। सो बोनस का रेशियो है 1/2, तो BAF 1.5 बनता है। 1 कांस्टेंट है, देन रेशियो ले लो। तो प्लीज़ यहाँ देखिएगा, तो ये तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अब बेटा मंथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जनवरी 19 में ओपनिंग शेयर्स थे और पहली दफ़ा क्वेश्चन में अगर आप देखें, क्वेश्चन को अगर आप कॉपी कर चुके तो आपको आइडिया होगा, पहली दफ़ा कोई शेयर्स मार्च में इशू हो रहे हैं। सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने होते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने होते हैं। सो मार्च के बाद अगर मैं बोनस की तरफ जाऊं, बोनस कब हुआ? जुलाई में। तो अगली डेट आ रही है जी, मार्च से लेकर 31 जुलाई तक 4 मंथ्स होते हैं। पहले 3 महीने थे, फिर 4। यहाँ मैंने 4 मंथ्स ले लिए। ओके, इसके बाद देखिएगा प्लीज, बोनस के बाद अगले शेयर्स कब इशू हुए? अक्टूबर में। बोनस के बाद अगले शेयर्स इशू हुए अक्टूबर में। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक, इफ आई काउंट मंथ्स, तो अगस्त आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगा। सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा। 3 महीने आ रहे हैं। अगस्त कंप्लीट आ रहा है, सितंबर कंप्लीट आ रहा है, अक्टूबर कंप्लीट आ रहा है। 3 मंथ्स। यहाँ ले लेंगे बेटा 3/12। अब मुझे इतना बता दें, एक्चुअली 31 जुलाई के बाद अगला जो शेयर इशू हो रहा है बोनस के बाद, वो हो रहा है अक्टूबर में। तो 31 जुलाई से अक्टूबर तक 3 महीने होते हैं। 31 अक्टूबर 19 के बाद तो मजीद शेयर्स इशू ही नहीं हुए ना। अगर 31 अक्टूबर 19 के बाद मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए और मैं आपसे पूछूंगा यार मुझे बताओ कि 31 अक्टूबर 19 से लेके दिसंबर 19 तक कितने महीने होते हैं? सिर्फ 2 महीने होते हैं। अगेन अगर हम मंथ्स काउंट कर लें, एक्चुअली न्यूमरेटर का टोटल 12 होना चाहिए। 3, 7, 10 और 12। तो लें जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, प्लस करें जी 180 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, प्लस
270 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से प्लस 370 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, जो आया उसे 12 से डिवाइड कर दें। जी आपका जो आंसर आ रहा है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स का, तो 25667। एक दो बातें याद रखनी, बोनस इशू का जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है ये उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करता है। रिपीट करो, बोनस इशू का बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होता है जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करता है। चलिए अब बेटा थोड़ी सी आगे बात लेके चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट राइट इशू। सर राइट इशू पे बात कर लेते हैं। पहले सुनिएगा प्लीज, हल्का सा आइडिया देखिए। पहली मर्तबा के बाद जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी राइट की फॉर्म में करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट इशू फ्री में नहीं होता। राइट इशू फ्री में नहीं होता, राइट इशू में कुछ कॉस्ट होती है जो शेयर होल्डर को बेयर करनी पड़ती है। राइट इशू फ्री में नहीं होता। ठीक हो गया जी। पहली मर्तबा के बाद जब भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी राइट की फॉर्म में करेगी। राइट इशू करके ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस रेस करती है। ऑब्वियसली अगर राइट इशू करके एक कंपनी पैसा रेस करती है फॉर एग्जांपल, और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये तो समझ में आता है किसी हद तक के ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी लॉजिकली हम इस तरह की बात करेंगे, अगर आप राइट इशू करके पैसा रेस करते हैं और उससे आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो लॉजिकली हम कह सकते हैं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके राइट इशू का आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। क्योंकि लोग ये कहेंगे यार अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपना बिजनेस चला सकें। अब तो ये नौबत आ गई बिजनेस को चलाने के लिए भी इनको बाहर से पैसा लेना पड़ता है, तो ये एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चला पाता। तो राइट इशू के थ्रू पैसा रेस करना और सिर्फ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन चलाना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन राइट इशू करके आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम कोई F9 नहीं पढ़ रहे, वी स्टडिंग F7। फिर राइट इशू का शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या नहीं होता, शेयर होल्डर्स का कितनी स्ट्रेटजीज होती हैं टू डील विद राइट इशू, ये F9 की चीज़ें। हमें तो F7 में ये पढ़ना है कि एक्चुअली राइट इशू को हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। राइट इशू को हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, ये चीज़ सीखनी है हमने। उसे सीखने से पहले मैं राइट इशू की थोड़ी सी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। याद रखिएगा राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है नंबर 1, और नंबर 2 राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे इशू किया जाता है। राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे इसलिए इशू करते हैं ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इंसेंटिव दे सकें। रिपीट, राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक इंसेंटिव दे सकें। उससे भी बड़ा पॉइंट समझिएगा, जब राइट इशू आप मार्केट से कम प्राइस पे करते हैं, जब राइट इशू आप मार्केट से कम प्राइस पे करते हैं तो हम कहते हैं राइट के अंदर एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। रिपीट, याद रखिएगा राइट इशू में एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है, क्योंकि यार जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये की हम किसी को 80 रुपीज़ में देते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको कुछ ना कुछ बोनस दिया है। तो बेटा याद रखिएगा राइट इशू के अंदर एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर बिल्ट इन होता है। तो सीखना है क्या राइट इशू में वो बिल्ट इन जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको कैसे निकालते हैं। फिर ये भी सीखना है कि राइट इशू को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव दे सकें, और राइट इशू में एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है
जिसकी वजह से मुझे और आपको एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा, और बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। फिर एक और चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ दैट? सर राइट इशू के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइस कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर राइट इशू के बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइस कम क्यों होती है? एक्चुअली जो राइट इशू होता है मार्केट से कम प्राइस पे होता है। जब राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज की एक एंटीसिपेशन है कि एवरीबडी विल स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स। जब हर बंदा शेयर्स बेचेगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी। एक नॉर्मल एंटीसिपेशन है स्टॉक एक्सचेंज की, और स्टॉक एक्सचेंज इसी के ऊपर काम करता है। तो नॉर्मल एंटीसिपेशन ये है कि जी हर बंदा अपने राइट शेयर्स बेचेगा, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और प्राइस कम हो जाएगी। अब प्लीज सुनिए, राइट इशू के बाद जो मार्केट में वैल्यू होती है उसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो एक दो सवालों में प्रैक्टिस कर लेते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, फिर सीख लेते हैं इंशाल्लाह बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर जो राइट इशू का होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर ये भी देख लेंगे कि राइट इशू को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। APLC is making a right issue of (1:2) at a right issue price of share price before right is 13. Share price before right is 13. Required calculate theoretical X right प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब है शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। तो APLC इज मेकिंग अ राइट इशू ऑफ 1:2 एट अ राइट इशू प्राइस ऑफ $10। शेयर प्राइस बिफोर द राइट इज 13, और कैन आई कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब है शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। प्लीज देखिएगा कैसे आएगी। शेयर पहले 3 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा शेयर्स का, एक होता है वैल्यूज का, और लास्ट वन इज टोटल वैल्यूज। जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 13, राइट की प्राइस 10 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 26 और 10 से जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 13, राइट की प्राइस 10 है, तो हम कह सकते हैं 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 36 है। जी हम कह सकते हैं कि 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या है 36। अगर 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 36 है तो मैं आपसे अगर पूछूं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बता दूं, तो 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा 12। बट इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि अब मार्केट में शेयर अब स्टॉक से में जो शेयर है वो 13 का नहीं होगा, बल्कि राइट इशू के बाद शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी मार्केट में 12। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, आफ्टर राइट इशू स्टॉक एक्सचेंज में $13 वाला शेयर 13 का नहीं होगा, बल्कि अब कितने का होगा 12 का होगा।